वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो आज का टॉपिक है अबाउट फॉर्मेट अबाउट एजुकेशन इन कनाडा। सो जो मैंने पहले वीडियो बनाया था आपने देखा रहेगा, तो वो एक समरी वीडियो था अबाउट एजुकेशन सिस्टम कैसे है। तो उसमें मैंने इंक्लूड किया था कि आपका सेमेस्टर के बारे में, असाइनमेंट्स, और फिर व्हाट अगर आप फेल हो गए उसके बारे में, कॉस्ट क्या है, फिर कॉस्ट इन द मीन्स ऑफ आपका स्टडीज़ की कॉस्ट कितनी आनी है। तो वो मैंने समरी में बताया था, बट दिस वीडियो स्पेसिफिक फॉर फॉर्मेट की कैसे क्या रहना। तो इस पर मैं इंक्लूड करूँगा अबाउट सेमेस्टर, अबाउट आपका एग्ज़ाम्स, इवैल्यूएशंस उसके बारे में, और फिर एंड में मैं बात करूँगा अबाउट अगर आप फेल हो गए तो क्या हो सकता है और क्या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले टॉपिक आता है अबाउट सेमेस्टर के बारे में। तो यहाँ अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, तो उसमें 2 सेमेस्टर आ सकते हैं, और अगर 2 ईयर्स का प्रोग्राम है तो 4 सेमेस्टर आ सकते हैं। तो ये बात है। और एक पर्टिकुलर सेमेस्टर कुछ 4 महीने के लिए चलता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जहाँ यहाँ कनाडा के सेशंस ऐसे चलते हैं सेमेस्टर के, तो सबसे पहले आता है फॉल इनटेक आता है, फिर आता है विंटर इनटेक, और फिर आता है समर इनटेक। तो जो फॉल इनटेक चलता है वो कुछ चलता है सितंबर से लेके दिसंबर तक। फिर आता है विंटर इनटेक चलता है जनवरी से लेके अप्रैल तक। और फिर समर इनटेक आता है, तो समर इनटेक चलता है मई से लेके अगस्त तक। सो अभी बात आती है अबाउट इवैल्यूएशन के बारे में। तो इवैल्यूएशन यहाँ डिपेंड्स कि कैसा आपका कोर्स है उसके ऊपर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी कोर्स में सिर्फ थियरी हो सकता है, तो वो थियरी पे आपको इवैल्यूएट कर सकते हैं। कोई कोर्स में आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह हो सकता है, लैब्स हो सकता है, तो उस पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे मेरे एग्ज़ाम्पल में है कि एक कोर्स है वो सिर्फ प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स से भरे हुए हैं, तो वहाँ हम लोग को कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है। और जो दूसरा कोर्स है उसमें सारे क्विज़िज़ है, असाइनमेंट्स है, और फिर मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम्स है। तो ये सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं कि आपका कैसा क्या कोर्स है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो असाइनमेंट्स, क्विज़िज़ और एग्ज़ाम्स पे इवैल्यूएट किया जाता है, तो अभी एग्ज़ाम्पल के लिए एक मिक्स कोर्स ले लेते हैं, हाइब्रिड जैसे हो गया, जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकते हैं। तो असाइनमेंट्स यहाँ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं, यहाँ ग्रुप असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं। ऑन वेरेज जो क्विज़िज़ रहते हैं वो इंडिविजुअल क्विज़िज़ रहते हैं, और फिर एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो एग्ज़ाम्स यहाँ 2 तरीके के होते हैं, बड़े एग्ज़ाम्स, तो वो मिड टर्म्स हो गया, और फाइनल एग्ज़ाम्स हो गया। तो उसका कुछ वेटेज 30 to 60% हो सकता है मिड टर्म और फाइनल मिला के, और बाकी सारा क्विज़िज़ और असाइनमेंट्स में हम लोग को डिवाइड कर सकते हैं। और यस, यहाँ मिनिमम आपको 55 और 60% चाहिए, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट अगेन। सो आपको 4 मंथ्स में ये 55 या 60% आपको स्कोर करना है, सब असाइनमेंट्स, क्विज़िज़, मिड टर्म्स और फाइनल करके। और यहाँ अच्छी बात है कि 4 महीने में आपको 1 वीक की हॉलीडे मिलती है। तो यहाँ वो सक्सेस वीक बोलते हैं, स्टूडेंट सक्सेस वीक, या तो रीडिंग वीक भी बोल सकते हैं। तो वहाँ आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा आराम कर सकते हो, माइंड फ्रेश कर सकते हो, या तो आपको पढ़ाई करना है तो वो भी कर सकते हो, वो डिपेंड्स आप पे। तो ये जो 1 वीक में रहता है वो आपको, उसमें कोई भी आपको इवैल्यूएशन या तो कोई भी असाइनमेंट्स ड्यू नहीं रहते, कोई एग्ज़ाम नहीं रहती है। और ये मोस्ट प्रोबेबली वो 4 मंथ्स के बीच में आता है, तो अराउंड 6 और 7 और 8 वीक में आता है फॉर अ पर्टिकुलर इनटेक। तो दिस वन इज़ सरप्राइज टॉपिक बिटवीन दिस। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, तो ये बात थी कि अभी यहाँ का लर्निंग कैसा है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो यहाँ मोस्टली हाइब्रिड लर्निंग है। सो आप जैसे इंडिया में हमको टेक्स्ट बुक मिल जाता था, वहाँ से सब कुछ पढ़ाई करना है, यहाँ वैसा नहीं है। आपको यहाँ एक अलग से पोर्टल है, जैसे कॉनिस्टोगा के लिए ई कॉनिस्टोगा पोर्टल है, तो वहाँ सब कुछ अपलोड होता है और वहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और फिर वहाँ ही सारा जो प्रोग्राम का अनाउंसमेंट वगैरह आता है, सब सब्जेक्ट जो प्रोफेसर्स कोई इंस्ट्रक्शन देते तो वो सारा पोर्टल पे आता है। तो ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे क्विज़िज़ या असाइनमेंट्स आ सकते हैं। वेयर इज़ ऑन द अदर साइड, जो लर्निंग मटेरियल्स मैं बोल रहा था, तो कभी कभी प्रोफेसर उन लोग आपको ये पीडीएफ्स वगैरह देते प्रेजेंटेशन का, तो वो आप प्रीफर कर सकते हो। या तो उन लोग लिंक देते टेक्स्ट बुक का, तो ऑनलाइन डिजिटल टेक्स्ट बुक आप एक्सेस कर सकते हो।
और डिपेंड्स कोई कोई कोर्स के आपको जो टेक्स्ट बुक है वो बाय भी करने पड़ेंगे, तो उसके हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं, या तो डिजिटल फॉर्मेट, तो वो बाय करना है वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। तो जस्ट लाइक फॉर दिस सेम मेरे को 3 कोर्स है, उसके मेरे को टेक्स्ट बुक खुद से बाय करने हैं, वो मेरे ट्यूशन फ़ी में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये भी आप जो आपका इनवॉइस है वहाँ आप चेक कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का उन लोग ने ऐड किया है टेक्स्ट बुक और किसका नहीं, तो उसके हिसाब से आपको कॉस्ट हो सकता है। और ऑन एन एवरेज यहाँ टेक्स्ट बुक का कॉस्ट आता है कुछ $100 के अराउंड, वहाँ उसमें आपका हार्ड कॉपी भी आ जाता है और डिजिटल फॉर्मेट भी। सो अभी आती है लास्ट टॉपिक, तो उसके बारे में मैं जो बोल रहा था, अगर आप फेल हो गए तो कैसे चलता है। तो जैसे इंडिया में वहाँ हमको केटी लगता था और हमारा जो डिग्री है उसके पहले कंप्लीट करना था, वो केटी क्लियर करना था। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ है, थोड़ा सिमिलर है। लाइक केटी नहीं लगता यहाँ पर, आपको वो कंप्लीट करना है प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप जनवरी इनटेक में आए हो और आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम है, और अगर आपको इसमें फ़ेल हो गए सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो थर्ड या तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्लियर करना पड़ेगा कैसे ना कैसे, या तो फिर आपको वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह वो सब प्रोसेस करना पड़ेगा, वो अलग से बात है, वो लेंदी हो जाता है। तो अगर आप फेल हो गए तो यहाँ आपका ऑप्शन है कि आप कोई भी प्रोग्राम में कोई भी सेमेस्टर में ले सकते हो, जब तक कि वो किसी का प्री रिक्वेस्ट ही ना हो, उसका रिक्वायरमेंट्स ना हो कोई प्रोग्राम का, कोई कोर्स का कि वो चाहिए ही, वो सब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए। सो इन दिस अगर आप फेल हो गए तो आपका कॉस्टिंग अराउंड यहाँ डोमेस्टिक कॉस्टिंग उन लोग कुछ $300 बोलते हैं, बट जब इंटरनेशनल फ़ीस आती है अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग, तो उन लोग $1000 के अराउंड बोलते हैं। अगेन ये सब कॉलेज पे चेंजेस हो सकता है, बट फॉर कॉनेस्टोगा कॉलेज मैंने इंक्वायर किया था तो $1000 होते हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इन दिस दैट कि अगर कोई कोर्स रहता है वो सब टर्म में हम लोग डिलीवर नहीं करते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा ये जो फॉल इनटेक है उसमें 2 कोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉल इनटेक में ही डिलीवर करते हैं। तो अगर मैं फॉल इनटेक में ये दिसंबर तक में मैं फ़ेल हो गया तो मेरे को वापस अगेन सितंबर के लिए वेट करना है, क्योंकि वो जो 2 कोर्स है वो मेरे को जनवरी इनटेक जो हमारी विंटर इनटेक है और समर इनटेक जो मई में चलती है उसमें उन लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो फिर वो मेरे को फिर से 1 ईयर पूरा वेट करना पड़ेगा और फिर वो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसका ध्यान दो कि आप कैसे चल रहा है आपका प्रोग्राम, और फिर आपको वो कैसे उन लोग डिलीवर करते हैं, कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स है वगैरह। सो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा आज का वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को पिंग कर सकते हैं, या तो कोई भी नीचे कमेंट कर दो। सो आई विल हैप्पी टू रिप्लाई बैक। सो टिल देन लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।